नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा हायर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप उसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग हैं वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल सेटअप करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो हायर के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, इसे कैसे आप आसानी से घर बैठे आप कंज्यूमर घर पे ये सेटअप कर सकते हैं। आज मैं इसे प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो हायर के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल ये इन्वर्टर और ये फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। तो इस वॉशिंग मशीन को सेट करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया जानना पड़ेगा। ये जो सिंपल वॉशिंग मशीन नहीं है, इसमें कई सारे के सिस्टम होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नीचे देख सकते हैं, ये बॉटम प्लेट है। किसी मशीन में ये सेटअप क्या होता है पहले से, और किसी में नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है उससे आपको कर लेनी है। और आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट है, इसमें 4 बोल्ट होती है। तो इससे आप 4 बोल्ट को आसानी से खोल लेनी है। बिना खोले अगर मशीन को चलाते हैं तो ये मशीन भी टूट सकता है। तो सावधानीपूर्वक पहले इसे खोल ले। तो देखिए, इस तरीके से बोल्ट खोलने के बाद जो देखिए, बोल्ट खोलने के बाद ये अंदर की तरफ पुश करनी है। पुश करने से ये जो होल है, होल ये बाहर की तरफ आएगा। अगर आप बिना पुश के इसे खोलने का प्रयास भी करते हैं तो ये नहीं खुलेगा। तो देखिए, ये आसान तरीका है, इसे आप खोल सकते हैं। तो इसे खोलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह एक ब्लैंकिंग प्लग होती है, तो इस प्लग को इसे लगाना है। तो देखिए, इस ड्रम के अंदर इसमें होस पाइप है और सारे किट है। तो उस किट को निकल के जो पीछे होल है, जो ब्लैंकिंग प्लग है, इस प्लग को उससे इंसर्ट कर देनी है, ताकि उस जगह से कॉकरोच या फिर चूहा वॉशिंग मशीन के अंदर ना जा पाए। अगर ये वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है तो ये जो वॉशिंग मशीन के पीसीबी बोर्ड होती है, पीसीबी बोर्ड के जो वायर है, वायर भी काट सकता है और ये जो वॉशिंग मशीन है ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह आपने इस ब्लैंकिंग प्लग को वॉशिंग मशीन में सेटअप कर देनी है। किसी में 5 होल होती है तो किसी में 4 होल होती है। अगर 4 होल है तो आपके पास ये एक्स्ट्रा एक बचेगा, तो इससे आप रख भी सकते हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं, जो ब्रैकेट है वो से ब्रैकेट है, इसे आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अगर आपकी स्थिति उस पोजीशन में है वॉशिंग मशीन के, तो आप इसे लगा भी सकते हैं। अगर ठीक ठाक है तो इसे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आप एक एक करके चारों दिशा से ये नाट को लूज कर देनी है। ये बाहर की तरफ लानी है। बाहर की तरफ लाने से जो इसके अंदर एक वॉशर दिया जाता है, प्लास्टिक का जो रबर का वॉशर होती है, इसके अंदर जो पानी का टैप है, टैप को इसमें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद ये जो चारों नाट आपने खोला है धीरे धीरे करके, तो इसे दोबारा सेम पोजीशन में ये सेटअप कर देनी है, ताकि ये जो पानी है, पानी लीकेज ना हो सके। अगर आप ये सही तरीके से आप कर देते हैं तो आपको ये पानी वॉशिंग मशीन से लीकेज नहीं होगा। तो आप इसे ये जो छोटा चीज़ है मैं फेंक दिया है, इसे आप रख भी सकते हैं। अगर ये ठीक ठाक होता है तो अगर इसके वजह से ये जो टैप है, टैप पे फिटिंग करने में दिक्कत होती है, तो आप इसे फेंक भी सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो टैप है, टैप के अंदर या इसे इंसर्ट करके जो चारों नाट है, चारों नाट को आप एक एक करके इसे फुल्ली टाइट देनी है। तो फुल्ली टाइट देने के बाद इसका जो नीचे है ये प्लास्टिक आप देख सकते हैं, ये आपको इसे क्या करनी है, जो नाट इसे आपको ये ऊपर की तरफ रोटेट करके इसे लगा देनी है, ताकि जो वॉशर ये टैप के साथ ये अटैच हो जाए और उस जगह से पानी लीकेज भी ना हो सके। तो दोस्तों देखिए, ये जो अभी ये टैप है, टैप के मुंह अभी ओपन करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ओपन किया है और देखिए अभी ये वाटर लीकेज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नीचे पानी का बूंद गिरा है। फिर तो इस तरीके से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पानी अभी गिर रहा है। अगर आप इसे टाइट नहीं करते हैं तो इस जगह से पानी गिरने के काफ़ी चांसेस भी होती है। तो दोस्तों उसके बाद जो इनलेट होज पाइप होती है, इनलेट होज पाइप को ये टैप के साथ इसे अटैच कर देना है। और वॉशिंग मशीन का जो इनलेट पाइप होती है, जिस जगह से पानी वॉशिंग मशीन में जा रहा होता है, उसके साथ होज पाइप को अटैच कर देने हैं, लगानी है। लगाने के बाद आपका ये जो काम है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो आप इनलेट वाटर लाइन देख सकते हैं, ये इनलेट पंप मोटर में लगेगा। और जो ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन ये नीचे है,
जो ड्रिल लाइन है नीचे, आप इसे पूरा नीचे ना दे, 80 सेंटीमीटर तक आप इसे नीचे कर सकते हैं और ऊपर 100 मीटर तक इसे ऊंचा कर सकते हैं। 100 सेंटीमीटर तक इसे ऊंचा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो ये मशीन में दिक्कत होगी। तो देखिए अभी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये मशीन को स्टार्ट किया गया है। तो अभी मशीन देख सकते हैं कि ये क्विक प्रोग्राम में स्टार्ट किया गया है और ये अभी मशीन चलना शुरू कर देगा और ये जो प्रक्रिया आपको सामने ये संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आप आसानी से घर बैठे ही अपने घर पे, या फिर आप एक कंज्यूमर है तो आप खुद कर सकते हैं और इस फील्ड में नए टेक्नीशियंस है, आप वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो देख के उससे काफ़ी ज्ञान ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के धन्यवाद। आगे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे जाके मैं और नए वीडियो आपके सामने ला सकूं। और ऐसे नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी देखिए मशीन अभी वॉश कर रहा है, मशीन अभी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।